द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब डर गए हैं। वो डरे हुए हैं विपक्ष की बैठक को लेकर, इसलिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, लेकिन विपक्ष जो है वो बैठक कर रहा है। जबकि दिल्ली में बाढ़ आई है तो जिम्मेदारी लेना किसकी जिम्मेदारी है? दिल्ली में बीजेपी का बड़ा दफ्तर है, दिल्ली में ही अमित शाह जी रहते हैं, दिल्ली में ही प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं, दिल्ली में ही संसद भवन है। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी ज्यादा दिल्ली के लिए हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ कटाक्ष करके फोकस करना कि हमको विपक्ष की उस सभा को या विपक्ष की इस मीटिंग को टारगेट करना है, ये बौखलाहट दर्शा रही है कि एक डर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर दिखाई दे रहा है। और ये नजर आया है रविशंकर प्रसाद के अंदर। रविशंकर प्रसाद ने बाकायदे ट्वीट भी किया, मतलब बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया। रविशंकर प्रसाद बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा क्या है कि बेंगलुरु में विपक्ष पार्टियों की एक बैठक हो रही है। ये कितनी पीड़ा की बात है। दिल्ली डूबी हुई है, लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं और अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु चले गए। ये बात अरविंद केजरीवाल के लिए कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल वो बैठक करने जा रहे हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली डूबी हुई है। दिल्ली को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? यहां तक कि आप भी जानते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग भी अरविंद केजरीवाल के हाथों में नहीं है, जिसको लेकर लगातार वो विपक्ष में बैठक कर रहे हैं, विपक्ष नेताओं से मिल रहे हैं कि जब राज्यसभा में वो बिल आएगा तो उस बिल को हम रोकेंगे। अध्यादेश की ये जो बात है, अध्यादेश आप जानते हैं। तो अब ये चर्चा हो रही है। दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि आखिरकार आगे होगा क्या। रविशंकर प्रसाद ने ये बड़ी बातें तो कह दी हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद को भी शायद ये मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है। जरा पहाड़ों में भारी बारिश की वजह से ये हुआ है, और जो जितना क्राइटेरिया होता है 1 लाख क्यूसेक पानी की स्पीड है, तो वो जो है यमुना में ही छोड़ा जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे, और ये इस पर सियासत करने की कोशिश हो रही है। यानी बाढ़ पर जो सियासत है वो करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते, देख सकते हैं रविशंकर का ट्वीट, और उसके बाद कई सारे रिएक्शन भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्याम मीरा सिंह लिखते हैं कि और मोदी जी क्या पान खाने फ्रांस गए हैं? मणिपुर में एक दिन नहीं गए, अमेरिका हुआ है। ये सवाल दागा है श्याम मीरा सिंह ने कि मोदी जी तो भैया मणिपुर भी नहीं गए, उस समय अमेरिका चले गए, उसके बाद फ्रांस चले गए, लेकिन यह नहीं देखा कि दिल्ली वासी परेशान है, मणिपुर वासी परेशान है। जबकि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मणिपुर में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही अपनी सभा में वादा किया था कि आप हमें वोट दीजिए, आपका 25 सालों का भविष्य सुनिश्चित कर देंगे। तो ये बात तो मोदी जी से भी पूछनी चाहिए थी कि मोदी जी आखिरकार आप क्यों जो है सब जगह जा रहे हैं, वहां नहीं जा रहे हैं। अब सुल्तान भुट्टो नाम के यूजर लिख रहे हैं कि विपक्ष से पहले जिम्मेदारी चौकीदार की है। लिख रहे हैं लोग कि विपक्ष से पहले जिम्मेदारी, अगर विपक्ष पर आप सवाल उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष की बैठक को सवालों के कटघरे में खड़े कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए सत्ता पक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष से पहली जिम्मेदारी चौकीदार की है, चौकीदार का भी नाम लिखा, लेकिन चौकीदार प्लेन में उड़कर विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, करोड़ों खर्च कर रहा है। ये भी लोग लिख रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। दिल्ली वासियों के पीने के पानी और खाने के लाले हैं, शर्म करो। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली वालों के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। आपने देखा था कि अभी अदिति जो है बाहर गई थी, वो एसडीएम से उनकी नोकझोंक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें ना पानी की व्यवस्था थी, ना शौचालय की व्यवस्था थी। वहां जहां पर दवाइयां मिल रही थी वहां पर बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। ये सब कुछ आपने देखा है। अब उसको लेकर सवाल खड़े करे जा रहे हैं। अमर राणा लिखते हैं कि यह भी कितनी पीड़ा की बात है कि देश के एक राज्य मणिपुर में पिछले 1 महीने से दंगे हो रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी पहले अमेरिका घूमने चले गए और अब फ्रांस, फिर दुबई। लोग लिख रहे हैं। तो रविशंकर प्रसाद जी को लोगों की ये रिएक्शन भी देखने चाहिए, प्रतिक्रिया देखनी चाहिए और समझनी चाहिए किस तरीके से चीजें हो रही हैं। आप सवाल खड़ा कर रहे हो अरविंद केजरीवाल पर, और देश की जनता सवाल खड़ा कर रही है प्रधानमंत्री जी पर कि प्रधानमंत्री जी को जब मणिपुर जाना चाहिए था, उस वक्त कर्नाटक में चुनाव प्रचार चल रहा था, वहां थे प्रधानमंत्री जी। उसके बाद अमेरिका चले गए, फिर वो फ्रांस चले गए, लेकिन मणिपुर के लोगों से उनका दर्द समझने के लिए प्रधानमंत्री जी वहां नहीं गए। ये ब्रजेंद्र सिंह भोजा लिखते हैं कितनी पीड़ा की बात है कि पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा पर कर पिकनिक मना रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री जी को यह समय नहीं है कि वो जाकर उन लोगों का दर्द समझ सकें, उन लोगों की पीड़ा समझ सकें। जीनत सबरीन लिख रही हैं कि यह कितनी पीड़ा की बात है। दिल्ली डूबी हुई है, लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। उधर पिछले 2 महीनों से मणिपुर जल रहा है, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, और पंत प्रधान मोदी जी अमेरिका, फ्रांस, इजिप्ट और दुबई चले गए। ये पीड़ा की बात जो लिखी गई है बीजेपी में कि कितनी पीड़ा की बात है कि दिल्ली डूबी हुई है, लोग पानी पीने के लिए परेशान, और अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु चले गए। बेंगलुरु तो भारत में ही है, बेंगलुरु तो मीटिंग के लिए गए, मीटिंग समाप्त हो गई, अरविंद केजरीवाल फिर आ जाएंगे।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेशी यात्रा कर रहे हैं उस पर भी लोग अब सवाल दाग रहे हैं, क्या इन सवालों के जवाब दे पाएंगे? अब्दुल वहाब है वो लिख रहे हैं, पीड़ा की बात तो ये भी है, मणिपुर में लगातार लोग मर रहे हैं और साहब फ्रांस चले गए। मतलब ये भी पीड़ा की बात है, तो समझिए लोगों की पीड़ा। रविशंकर प्रसाद जी देखिए क्या लोग कह रहे हैं, किस तरीके से पीड़ा में है लोग। आप देखिए एक लोगों ने ये शेयर किया जो मीटिंग होने वाली एनडीए की, उस पर लिखा कि इस पर क्या विचार है। हमारे 38 सहयोगी कल होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के अध्यक्ष का बयान, जेपी नड्डा साहब का बयान, तो आप समझिए ये भी तो मीटिंग होने जा रही है। इस पर क्या विचार है, लोग लिख रहे हैं कि इस पर क्या विचार है आपके, ये भी तो मीटिंग हो रही है। इस पर भी जेपी नड्डा जी पे सवाल उठा दीजिए, और भी लोग जो है उन पर सवाल उठा दीजिए कि किस तरीके से। निराला चंदन लिखते हैं कि कितनी पीड़ा की बात है कि इतने दिनों से मणिपुर जल रहा है और देश का प्रधानमंत्री अपने उद्योगपतियों मित्रों की महत्वाकांक्षी के लिए विदेशों में भ्रमण कर रहा है। मतलब उनकी महत्वाकांक्षा के लिए वो घूम रहा है, किनके? अपने मित्रों के लिए, अपने जो उनके उद्योगपति मित्र हैं उनके लिए। अमोघ गायकवाड़ लिखते हैं कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं। ये कितनी पीड़ा की बात है, बताइए जरा, ये कितनी पीड़ा की बात है कि मणिपुर जल रहा और वो विदेश घूम रहे हैं। डॉक्टर अनीश कुमार लिखते हैं, देखो ई भुजकोल जी को मणिपुर जल रहा था तो आपके साहब अमेरिका क्यों चले गए? ये देश पूछ रहा है मोदी जी। अब इस बात को और हवा दे दी है रविशंकर प्रसाद जी ने। रविशंकर प्रसाद जी को लगा था कि हम ये अपनी बौखलाहट को कम करेंगे, अपनी चीजों को देखेंगे, मैनेज करेंगे और हम विपक्ष पर ठीकरा फोड़ देंगे, हम सवाल दागना शुरू कर देंगे, हम कहना शुरू कर देंगे कि देखिए कि कैसे जो है ये लोग विपक्ष के लोग मीटिंग करने जा रहे हैं और ये दिल्ली जो है पानी पानी है, दिल्ली में पानी पीने की किल्लत है, पीने वाले पानी की किल्लत है, दवाइयों की किल्लत है, सारी किल्लतें, लेकिन ये घूम रहे हैं, ये महिमा मंडन करने की कोशिश की। लेकिन जनता ने क्या कर दिया? जनता ने खुद सवाल दाग दिए। हिमांशु नारायण लिखते हैं, कितनी पीड़ा की बात है कि बहुत बात है, इन दिनों मणिपुर जल रहा है, देश का प्रधानमंत्री अपने उद्योगपति मित्रों की महत्वाकांक्षा के लिए घूम रहा है। रोहित कुमार मीना लिखते हैं, जैसे मणिपुर जल रहा है और विदेश चले गए, उनसे भी पूछ लेते। मोहम्मद फिरोज आलम लिख रहे हैं कि उतनी ही पीड़ा की बात है जितनी की इतने दिनों से मणिपुर जल रहा है, दिल्ली डूबी हुई है और देश के प्रधानमंत्री विदेशों के भ्रमण पर हैं, यानी भ्रमण कर रहे हैं। जल स्वराज लिखते हैं कि मोदी जी कहां गए थे? मोदी जी कहां गए थे ये बात भाई बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि मोदी जी तो भी नहीं गए देखने उन पीड़ा में फंसे हुए लोगों को। न मणिपुर गए, न दिल्ली है अभी। सत्येश शर्मा लिखते हैं कि माननीय मणिपुर कितने समय से जल रहा है और प्रधानमंत्री जी विदेशों में घूम रहे हैं। प्रियंका कुशवाहा लिखते हैं कि मणिपुर जल रहा था, मोदी जी अमेरिका चले गए थे, फ्रांस चले गए थे, बहुत शर्म की बात है। लेकिन आप ये सब मत बोलिएगा, पटना साहिब से टिकट काट दिया जाएगा। यानी रविशंकर प्रसाद के कहा जा रहा है भैया आप मत बोलिएगा, आपको तो वही बोलना है जो आगे से लिख कर आएगा। स्क्रिप्टेड वाली चीज आपको लिखनी है, बोलनी है, उसके खिलाफ अगर बोलेंगे तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। लिट्टी चोखा नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि बीजेपी ने पिछले 9 साल में अच्छा कार्य किया है। उसका उदाहरण है यूपीआई बैंक रिवर ऑपरेशन गंगा, एक काम जिसकी बात सबसे कम होती है। ये तो मोदी जी के लग रहा है एकदम से समर्थक ही है जो लिख रहे हैं। धर्मवीर लिख रहे हैं, मोदी जी तो फ्रांस होकर आए हैं भाई, क्या दिल्ली केवल केजरीवाल की जिम्मेदारी है, पीएम और एलजी की नहीं है? ये सवाल पूछा जा रहा है भैया, ये केवल जिम्मेदारी किसकी है? केवल अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है, ये एलजी साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी का घर, प्रधानमंत्री जी के बीजेपी कार्यालय वहां पर, और अमित शाह जी वहां पर रहते हैं। आप समझिए बड़े बड़े नेता, पूरी कैबिनेट वहां रहती है, फिर भी दिक्कत। तो ये जिम्मेदारी तो सबकी है ना कि दिल्ली को बचाया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना बड़ी बात नहीं थी। दरअसल ये विपक्ष की मीटिंग से बौखलाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष की मीटिंग से इन्हें बहुत जोरदार दिक्कत है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। फिलहाल द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।